वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के लिए एक और अहम दिन। ब्रेक्जिट डील के नए मुसवदे पर वोटिंग आज हो रही है। पार्लियामेंट का सेशन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। सेक्रेटरी बराए ब्रेक्जिट स्टीव बर्सली नए मुसवदे पर बजट का आगाज करेंगी। थेरेसा मे की जानिब से बागी अरकान को मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में पैदा हो सकता है सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार। यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस ने कर दिया खबरदार, कहा अदम इस्तेहकाम कई दहाइयों पर मुहित होगा। स्कॉटलैंड और शिमाली आइलैंड्स में भी बरतानिया से आज़ादी के लिए तहरीकें जोर पकड़ सकते हैं। ब्रेक्जिट वोटिंग से लेकर नताइज तक अहम इवेंट 92 न्यूज यूके की खसूसी नशरियात का हिस्सा। कानूनी और सियासी माहिरीन के बेलाग तज्जिए और तबसरे बराह रास्त कवरेज का हिस्सा होंगे। नो डील के बावजूद तारकीन वतन 3 साल तक मुल्क में कयाम कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद। आयरलैंड पर हॉट बॉर्डर किसी भी सूरत कबूल नहीं, हम तारीख नहीं दोहराना चाहते। साबिक बरतानवी फौजी भी नो डील ब्रेक्जिट की सूरत में मुमकिन हॉट बॉर्डर के खिलाफ निकले। सानिहा साहिबाल पर वज़ीर-ए-आज़म जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने खत लिख दिया। इजलास में अरकान आपस में उलझ पड़े। ये कैसे मुमकिन है कि मारने वाले ही तहकीकात करें? सेनेटर जावेद अब्बासी का सवाल। आजम स्वाति बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा जैसे चाहे तहकीकात कर लें, फिर हुकूमत को क्यों मुलव्वस कर रहे हैं? मकतूल खलील और ज़ीशान की फैमिलीज भी इजलास में मौजूद थी। मैंने उनसे बड़ी मेहनत से पाला पढ़ाया। अपनी बेटी को स्कूल लेके छोड़ के बताता पढ़ाता था। माया की जिंदा पकड़ते, वो जो हिंदुस्तान का यसूस को आपने जिंदा पकड़ा ना, इसको नहीं पकड़ सकते थे। कायमा कमेटी इजलास में ज़ीशान की वालिदा के चुभते सवालात, दहशतगर्द के धब्बे के साथ कैसे जिंदा रहें, नन्ही बेटी को क्या जवाब देंगे, सबूत मिलने तक ये लेबल उतारा जाए। ज़ीशान की वालिदा का सेनेटर से मुतालबा। मकतूल खलील के भाई बोले JIT पर एतबार नहीं, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। CTT की FIR खारिज की जाए। पुलिस एहलकारों के रवैये बदलने से ही पुलिस कल्चर में तब्दीली आएगी। पुलिस आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाए, जान से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुल्तान में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। IG पंजाब बोले, अमन व अमान के क़याम के लिए आवाम का ताउन दरकार है। इक्तसादी राबता कमेटी के बड़े फैसले। गर्दिशी कर्जों का बोझ कम करने के लिए 200 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। मुल्क में मौजूद 5 लाख टन इजाफी गंदम बरामद करने की भी मंजूरी। खालिसपन बिजली मुनाफे की अदायगियों के लिए मैकेनिज्म सब कमेटी बना दी गई। आसिफ अली जरदारी के लिए नई मुश्किल, नाअहली की दरखास्तों पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सियासी लड़ाई अदालत क्यों लेकर आते हैं? ऐसी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। आपका मुतल्लका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। आइंदा समाअत पर मुतमईन करे कि इतने अहम केसेस छोड़कर इन दरखास्तों को क्यों सुने। जस्टिस अतर मैनुला के रिमार्क्स। हमारा बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और मेरा मानना है कि अगली तारीख पे नोटिस जारी हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी 62(1)F में तायात नाअहल होंगे।
आसिफ जरदारी ने अपने असासे छुपाए, हमारा केस ओपन और शट केस है। दरख्वास्त गुजार उस्मान डार की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। खुर्रमशेर जमान कहते हैं हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होना कौम के लिए खुशखबरी है। पक्के शवाहिद मौजूद हैं, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। सिंध असेंबली में कायमा कमेटियों पर हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद में ठन गई। तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटियों का हिस्सा ना बनने का ऐलान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध असेंबली के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। मुर्तजा वहाब बोले स्पीकर पर इल्जाम तराशी गैर जमहूरी रवैया है। कमेटियों के मामले पर कवायद और ज़वाबित के तहत चलेंगे। हुकूमत और एहतसाब इदारों की कोशिशों का समर। पाकिस्तान में करप्शन की शरह में कमी आने लगी। बेहतरी का स्कोर 1 पॉइंट इजाफे के साथ 32 से 33 पर पहुंच गया। दर्जा नंबर 117 ही, कोई कमी ना आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट जारी। अमेरिका में 4 पॉइंट्स की कमी के साथ बदउनवानी में इजाफा रिकॉर्ड। रूसी सदर के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलू की वजारत खारजा में मुलाकातें। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से बैठक में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन करार। शाह महमूद कुरैशी बोले अफगानिस्तान में अमन खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वाटर कलर्स और पेंट से मुसव्वरी का जमाना हुआ पुराना। अब चॉकलेट से अशकाल बनने लगी। इंसानी खाका हो या कार्टून, फूल हो या कोई मंजर, मेल्ट चॉकलेट की मदद से मुसव्वरी करने वाली खातून की महारत सोशल मीडिया पर सुपर हिट हो गई। नाज़रीन, यूके बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं और आपको बताएं वज़ीर आज़म थेरेसा मे के लिए एक और अहम दिन। ब्रेक्जिट डील के नए मुसव्वदे पर वोटिंग आज हो रही है। पार्लियामेंट का सेशन अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। सेक्रेटरी ब्रायर ब्रेक्जिट ने नए मुसव्वदे पर बहस का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म थेरेसा मे की जानिब से बागी अरकान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आपको अपडेट करें कि ब्रेक्जिट डील से मुतालिक पार्लियामेंट का सेशन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। ब्रेक्सिट डील को अरकान पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के लिए वज़ीर आज़म थेरेसा मे का एक और इम्तिहान। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्सिट डील से मुतालिक मुतबादिल मंसूबे पर वोटिंग आज होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे भी बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से निकलना नहीं चाहती। इस हवाले से उन्होंने पार्लियामेंट को भी आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने टोरी अरकान से भी ब्रेक्सिट प्लान बी की हिमायत का कह दिया। कहती हैं अरकान पार्लियामेंट किसी भी ऐसे मंसूबे को वोट न दें जिससे ब्रेक्सिट में ताखीर हो। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरात का सबीन वैन ने नो डील के ख़दशात जाहिर कर दिए। कहती हैं बरतानिया के बगैर किसी डील के यूरोपीय यूनियन से निकलने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। उधर बरतानवी वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने नो डील की सूरत में हंगामों से बचने के लिए मार्शल लॉ, कर्फ्यू और फौज को इस्तेमाल करने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं ब्रेक्सिट मुआहिदा न होने की सूरत में मुमकिन सिविल इंतशार को दबाने के लिए बरतानिया के पास मार्शल लॉ लगाने का ऑप्शन मौजूद है। ब्रेक्सिट डील के नए मुसव्वदे पर वोटिंग। पार्लियामेंट के सेशन का आगाज अब से कुछ देर बाद होगा। ब्रेक्सिट डील पर वोटिंग पार्लियामेंट में होने वाली बहस के बायस ताखीर का शिकार हो सकती है। आमतौर पर स्पीकर पार्लियामेंट एक तरमीम पर बहस के लिए 90 मिनट का वक्त देता है। ताहम मौजूदा सूरत हाल में बहस के लिए हुकूमत की जानिब से इजाफी वक्त मिलने का इम्कान है।
तमाम तरामीम पर बहस के बाद वज़ीर आज़म टेरेसा मे इसका इख्तिताम करेंगी। ताहम पार्लियामेंट में सियासी गर्मा गर्मी मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे तब उरूज पर पहुंचेगी जब बहस के बाद वोटिंग का आगाज होगा। ब्रेक्जिट पर एक मरतबा फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होने जा रही है। तमाम सियासी पार्टियों ने सर जोड़ लिए हैं। अगर इस बार भी बिल नामंजूर हुआ तो सूरत हाल नो डील ब्रेक्जिट की तरफ जा सकती है, जो मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगी। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद बात करेंगे। बताएगा गुलाम हुसैन अवान, अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज फिर जो है वो बरतानिया के अंदर अहम दिन है। 29 जनवरी आज आपको पता है जो ब्रेक्जिट के ऊपर तरमीम शुदा मसौदा है बैकस्टॉक के ऊपर, उसको जो है वो दोबारा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये वाला मसौदा जो है ये भी MPs की तरफ से मंजूर नहीं होगा। और इसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि 29 मार्च 2019 जो है वो चूँकि डेडलाइन है आर्टिकल 50 को ट्रिगर करने के लिए, तो अगर ना किया गया तो फिर नो डील की सूरत में अगर बरतानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर होगा तो उसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स होंगे बरतानिया की मईशत के ऊपर भी और यहाँ पर जितने कारोबार हैं उनके ऊपर भी। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आज भी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इस वक्त भी मीटिंग्स का सिलसिला जारी है ताकि किसी तरीके से जो है वो नो डील की तरफ ना जाया जाए। लेकिन हालात जो है वो इस तरह के लग रहे हैं कि जो तरमीम शुदा ड्राफ्ट है वो भी मंजूर होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसी वजह से आज लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट के दूसरे भी जो लोग हैं वो भी काफ़ी मीटिंग्स के अंदर मसरूफ़ हैं ताकि कोई ऐसा हल निकल सके कि जिसमें कहा जा रहा है कि अगर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे जो है वो अगर ये नो डील की सूरत हाल की तरफ गया तो हो सकता है कि 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो ये यूरोपीय यूनियन से ले लें कि जो ब्रेक्जिट है वो 2019 की बजाय 2021 तक का टाइम दे दिया जाए ताकि अगर नए इलेक्शन होते हैं तो नई जो हुकूमत आएगी वो इस सिलसिले में जो है वो अपना लाया अमल जो है वो बनाए। चूँकि थेरेसा मे के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये जो अपने इसके कंजर्वेटिव के MPs हैं उनको भी अच्छी तरह कन्विंस नहीं कर सकी कि जिस ड्राफ्ट को वो पार्लियामेंट के अंदर पेश करनी जा रही हैं वो बरतानिया के मफाद में है। यही वजह है कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जो वहाँ पर लोकल पार्लियामेंट हैं वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही और लेबर पार्टी भी नहीं कर रही। तो देखा जाए तो चारों तरफ से जो है वो थेरेसा मे के लिए ब्रेक्जिट ड्राफ्ट के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, ब्रेक्जिट के हवाले से होने वाली वोटिंग आज भी नाकाम हुई तो थेरेसा मे का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो वजीर आजम रह पाएंगी या नहीं? तमाम सूरत हाल पर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बरतानिया में पार्लियामेंट्स एक्ट 2011 के तहत आम इंतखाबात 5 बरस बाद कराए जाते हैं। शेड्यूल के मुताबिक अगले इलेक्शन 2022 में होना है। ताहम अगर हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इसके साथ ही 14 रोज का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इस अरसे में मौजूदा अक्सरियती पार्टी एक नए वज़ीर आज़म को नामजद कर सकती है। अगर पार्लियामेंट इसे भी एतमाद का वोट नहीं देती तो कबल अज वक्त आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। नो डील की सूरत में 29 मार्च को बरतानिया खुद ब खुद यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। एक ऑप्शन मुआहदे पर दोबारा बातचीत का आगाज है। इसके लिए हुकूमत को तमाम मामलात पर दोबारा मुज़ाकरात करना होंगे, जिसके बायस ब्रेक्जिट को मुलतवी करने के लिए आर्टिकल 50 में तोसी भी करना होगी। अगर यूरोपीय यूनियन आर्टिकल 50 में तोसी से इनकार कर देती है तो हुकूमत अदम एतमाद के बाद आम इंतखाबात या रेफरेंडम की तरफ जा सकती है। तहम अगर आर्टिकल 50 में तोसी हो जाती है तो फिर नए मुआहदे पर वोटिंग होगी, जिसे यूरोपीय यूनियन और बरतानवी पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की इंटेलिजेंस ने खबरदार किया है कि ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार पैदा हो सकता है जो कई दहाइयों पर मुहित होगा। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में अमनो अमान की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन के सीनियर इंटेलिजेंस अहलकारों की सनसनीखेज रिपोर्ट। बरतानवी अखबार के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन से इनखला के बाद दाएं बाजू की जमातें बरतानिया में बदअमनी और इंतशार पैदा कर सकती हैं, जो कई दिहाइयों तक जारी रह सकता है।
रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकल जाने के 18 माह बाद स्कॉटलैंड और शिमाली आयरलैंड में बरतानिया से अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ जाएंगी और मुमकिना तौर पर आजादी के लिए रेफरेंडम भी हो सकते हैं। और बरतानिया में बदअमनी को रोकना इंतहाई मुश्किल है, चाहे ब्रेक्जिट का जैसा भी नतीजा निकले। दूसरी जानिब टूरी जमात के रुकन और ब्रेक्जिट के हामी डेविड रीस ने यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। इससे पहले बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि अगर ब्रेक्जिट पर कोई डील ना हुई तो बरतानिया में मार्शल लॉ लग सकता है। ताहम वजीर सेहत ने इसका इम्कान रद्द कर दिया था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नो डील की सूरत में मुल्की हिफाजती अमले में दोबारा भर्तियों का इम्कान है। बरतानवी अखबार ने मुल्की मुहाफिजों में होने वाले मुमकिना इजाफे से मुतल्लिक नई रिपोर्ट जारी कर दी है। बरतानवी अखबार के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से डिफेंस इक्विपमेंट और स्पोर्ट एजेंसी को भेजे जाने वाले खतूत में रजाकारों के हसूल की दरख्वास्त की गई है, जिनमें 12,000 सिविल मुलाजमीन और फौजी भी शामिल हैं। ताहम बाज कंपनियों की जानिब से काम की नौयत वाजिया नहीं की गई। हुकाम का कहना है कि इस तरह की दोबारा भर्तियों का मामला तरक्की के अहम मौके फराहम करेगा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मुताबिक ब्रेक्जिट से मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। ताहम हुकूमत का कहना है कि सिविल अदारे इस पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। मारूफ बैरिस्टर अमजद मलिक ने ब्रेक्जिट डील पर दोबारा वोटिंग और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि ब्रेक्जिट की सूरत में जहां आसानियां होंगी वहीं कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनिए। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा कि ऐसी चीज जिसको हिस्टोरिकली प्राइम मिनिस्टर जो है अपने मेंबरान को सेल करने में नाकाम रही है, वो एक रिवाइज पैकेज लेके पार्लियामान में जाएं और उसको तमाम हाउस का जो है वो एतमाद हासिल कर सके। तो ये बड़ा इनके लिए एक टेस्ट होगा। अगर ये यहाँ नाकाम रहती हैं तो मेरे ख्याल में अदर ऑप्शंस तो बहुत मुश्किल है। ये ज़्यादातर इम्कानात होंगे कि वो स्टेप डाउन करेंगी और फिर नए इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पास होते हैं तो देन ये रिवाइज जो पैकेज है वो यूरोप जाएगा और फिर आगे बात बढ़ेगी। और लेकिन जो लग रहा है वो जो हम सुन रहे हैं कि शायद मार्शल लॉ या अदर एक्सट्रीम मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो मेरा ख्याल है कहानियों की तक तो इसके ऊपर देखा जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली बरतानिया में ऐसी चीजें जो हैं जो पार्लियामान से मावरा चीजें होती नहीं। इमिग्रेंट्स जो तो यहाँ रहने वाले गोरा कम्युनिटी है, उनको तो लगता था इलेक्शन की वजह से क्योंकि इतना हाइप क्रिएट किया इन्होंने जैसे कि सारा हमारे रेवेन्यू जो है बाहर से आने वाले लोग खा गए। लेकिन जो बाहर से आने वाले तारकीन वतन है वो समझते हैं कि वो दे आर डूइंग देयर वर्क एंड गेटिंग द वेज एज पर दी जो मेरिट के ऊपर, उनका काम के ऊपर जो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि इतना हाइप था तो वो लगता था कि सारा हाउसिंग, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर सारा जो है माइनॉरिटीज को या मुल्क से बाहर आने वाले माइग्रेंट्स को मैनेज करने में लग रहा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब ब्रेक्जिट में बाहर निकल आएंगे यूरोप से तो 5 मिलियन लोग का आना जाना अफेक्ट होगा। तो ये जॉब्स, माइनर जॉब करेगा कौन? ये छोटी छोटी जॉब जो बाहर से लोग आगे करते हैं या जो स्किल एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी जॉब क्या उसकी जगह पे लोकल वाइट कम्युनिटी करने के लिए उन जॉब्स को तैयार होगी, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, चाहे नर्सिंग है, चाहे हॉस्पिटल्स है। तो ये तमाम लबा फिक्रिया है। और मेरे ख्याल में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए तो ब्रेक्जिट के बाद भी मौके बढ़ेंगे क्योंकि 5 मिलियन लोग जो है अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे। तो वो जॉब जो है उनको फिल करने के लिए तारकीन वतन के ममालिक से भी उन लोगों को लाया जा सकता है स्पेशल कोटा के ऊपर कि वो वर्क परमिट पे आके यहाँ काम करें और उन जॉब्स को फिल करें जो इमरजेंसी में यहाँ क्रिएट होगी। तो एक किस्म का मेहम होगा जिसमें अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और जिसमें डिफिकल्टीज भी होंगी। तो लेकिन बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और पार्लियामेंट वो फैसला करेगी जो इस मुल्क के वसीतर मफाद में होगा।
आयरलैंड पर हार्ड बॉर्डर किसी भी सूरत कबूल नहीं, हम तारीख नहीं दोहराना चाहते। साबिक बरतानवी फौजी भी ब्रेक्जिट के बाद मुमकिना हार्ड बॉर्डर के खिलाफ निकले। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। I voted to remain simply to benefit from free movement and the customs union and all the very highly beneficial positives that being a member of the European Union brings for this small region of Ireland. Those who are stating that Brexit is a good thing for Northern Ireland, I actually don't see how they are promoting the views of the people. यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी, बर्रे आज़म यूरोप के अहम तरीन मामले का आगाज और इस पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। 23 जून 2016 को बरतानिया में एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें 51.9% अफराद ने यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के हक में, जबकि 48.1% ने मुखालफत में वोट दिया। रेफरेंडम के बाद वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 13 जुलाई 2016 को ट्रीजा में मुल्क की नई वजीर आजम मुंतखब हुई। 29 मार्च 2017 को आर्टिकल 50 नाफिजुल अमल हुआ, जिसके बाद बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला का काउंटडाउन शुरू हो गया। ट्रीजा ने पार्लियामेंट में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए 8 जून को कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया, तहम इनकी ये तदबीर उल्टी पड़ गई, जिसके नतीजे में कंजर्वेटिव पार्टी अपनी मजीद 13 नशिस्तें खो बैठी और इसे बरसर इक़्तिदार रहने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। छब्बीस जून 2017 को बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हुआ। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर किया गया जिसके तहत हुकूमत ईवान में तयशुदा डील पर वोटिंग कराने की पाबंद होगी। 15 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन और बरतानिया में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ, जिससे कबल दोनों के दरमियान आयरिश बॉर्डर समेत दीगर मामलात पर बातचीत के खदोखाल पर इत्तफाक हो चुका था। 20 माह के तवील मुज़ाकरात के बाद 25 नवंबर 2018 को यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं ने ब्रेक्जिट की मंजूरी दे दी। 10 दिसंबर को टेरेसा मे ने शिकस्त के पेश नजर पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर वोटिंग मुलतवी कर दी, जिस पर इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। 15 जनवरी को पार्लियामेंट में मुजवजा ब्रेक्जिट डील पर वोटिंग हुई, जिसे 200 के भारी मार्जिन से मुस्तरद कर दिया गया। ये शिकस्त बरतानिया की 100 साल पार्लिमानी सियासत की सबसे बड़ी शिकस्त थी। अगले ही रोज वजीर आजम टेरेसा मे के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जो 19 वोटिंग से नाकाम हो गई। 306 अरकान पार्लिमान ने इस तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि 325 ने इसकी मुखालफत की। शहरियों ने दोबारा बिल पार्लियामेंट में पेश होने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। शहरियों का ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। Well, Brexit, nothing's happening right now, so the business is being affected, and at the moment, nothing is going on. So either way, if they decide and get it sorted out, then education, transport, everything will be sorted out. The business. बरतानिया के जो लॉ मेकर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं या बड़ी कंपनीज हैं, तो उनका अभी ट्रेंड इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की तरफ जा रहा है, आउटसाइड ऑफ EU। ब्रेक्जिट की डील होना ज़रूरी है, या ऑन दी अदर हैंड इसके ऊपर नया रेफरेंडम जो कहा जा रहा है उसको लाना ज़रूरी है, ताकि किसी एक सर्टेनिटी की तरफ चला जाए। अदरवाइज के जो पाउंड है उस पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। ऑन दी अदर हैंड जो फ्री मूवमेंट के राइट्स हैं, ओवरऑल जो बिजनेसेस हैं, सब मुतासर होंगे। देखें, ब्रेक्जिट के एक बड़े कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। इस पर इस वक्त जो है कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एक जेन्युइन स्प्लिट है, लेकिन लेबर पार्टी की जो कुछ पॉलिसी है वो नुमाया नहीं हो पा रही है। तो इस वक्त एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि नो डील सिचुएशन से बचा जाए, और इसमें जो करंट गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव, वो पूरी कोशिश कर रही है कि क्रॉस पार्टी जो है सारी पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया जाए और एक ऐसी डील पर मुतफिक हो जाया जाए जिससे जो है यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात लॉन्ग टर्म में इस्तफार हो सके। पहले बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है तजज़्ज़ुब का शिकार है। इससे मैं समझता हूँ कि जो नया जो इस वक्त मईशत के हवाले से इस वक्त यूके की जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो बड़ी परेशान है कि गवर्नमेंट इस पे वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे रही कि किस तरह का ब्रेक्जिट होगा। इकोनॉमिस्ट का है, वो कह रहे हैं कि नियरली 20 to 25% प्राइसेस नीचे आएंगी। इसके अलावा डेली जो हमारी जो है अशिया जो लिविंग्स की हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एवरीथिंग इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आसिफ अली जरदारी की नाअहली का केस तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इफ्तार ऑफिस के एतराज़ खत्म करते हुए दरखास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अत्तर मिनुल्लाह का इस्तफसार। कहा, आपका मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। दरख्वास्त गुजार मुतमईन करें कि क्या दरखास्तें अवामी मुफाद की हैं। आपकी दरख्वास्त को तरजीह कैसे दें जब जेलों में बैठे लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। गैर मुल्की असासों पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नाअहली की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं उस्मान डार और खुरम शेर जमान की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। दरख्वास्तों को सियासी करार दिया। रिमार्क दिए कि सियासी लड़ाई सियासी फोरम और पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। पार्लियामेंट मुकद्दम है, पार्लिमानी कमेटी बनाई जा सकती है। दरख्वास्त गुजारों के वकील सिकंदर बशीर मेमन ने आगाह किया कि दरख्वास्तें आर्टिकल 62(1)(f) के तहत दायर की गई हैं। सिंध हाई कोर्ट का फैसला है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत बराह रास्त इलेक्शन कमीशन नहीं जा सकते। इस केस में अहम दस्तावेजी शवाहिद सामने आ चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप तफ्तीशी एजेंसी के सामने भी ये मामला रख सकते हैं। ये ओपन एंड शट केस है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने असासे छुपाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए जो उनका न्यूयॉर्क का अपार्टमेंट था। आसिफ अली जरदारी 62(1)(f) में तायात नाअहल होंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि हमारे पास बहुत सारे केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। आपकी दरख्वास्तों को तरजीह कैसे दें जब जेलों में बैठे लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं। आइंदा समाअत पर मुतमईन करें। ये दरख्वास्तें क्यों तरजीही बुनियादों पर सुनी जाएं। मुतमईन करें कि क्या दरख्वास्तें अवामी मुफाद की हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। साहने साहिवाल पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास, मकतूल ज़ीशान और खलील के वर्सा की शिरकत। सेनेट कायमा कमेटी ने जुडिशल कमीशन के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। इजलास में अरकान आपस में उलझ पड़े। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मारने वाले ही तहकीकात करें। आजम सवाती बोले, वज़ीर आज़म ने खुद कहा जैसे चाहें तहकीकात कर लें, फिर हुकूमत को क्यों मुलव्वस कर रहे हैं। सेनेट इजलास में ज़ीशान की वालिदा ने कहा, दहशतगर्द के धब्बे के साथ कैसे जिंदा रहें, सबूत मिलने तक ये लेबल उतारा जाए। जबकि मकतूल खलील के भाई ने कहा, JIT पर एतबार नहीं, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराए जाएं और CTD की FIR खारिज की जाए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साहिवाल वाक़े पर सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखने का फैसला। रहमान मलिक कहते हैं, वज़ीर आज़म मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का ऐलान करें। लोग कहते हैं दहशतगर्द की माँ है, दहशतगर्दी का जो लेबल लगाया है वो उतार दे और कुछ नहीं चाहिए। सेनेट कमेटी बराए दाखिला के इजलास में ज़ीशान की वालिदा की दुहाई। बोली, हुकूमती वजीर रोजाना ज़ीशान को दहशतगर्द कहते हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती। मैंने उनसे बड़ी मेहनत से पाला और पढ़ाया। अपनी बेटी को स्कूल लेके छोड़ के बताता पढ़ाता था। माया की जिंदा पकड़ते, वो जो हिंदुस्तान का यसूस को आपने जिंदा पकड़ा है ना, इसको नहीं पकड़ सकते थे। ज़ीशान की वालिदा का मजीद कहना था कि अगर बेटा दहशतगर्द था तो जिंदा क्यों नहीं पकड़ा। 25 साल से इस घर में रिहाइश पजीर है, तहकीकात की जाए। ऐसी तमीज को क्या आपने कानून सिखाया है कि जो शरीफ इंसान है उनको जंगल में जाके मारे गरीबों की तरह।
मेरे बेटे को 10 गोलियां लगी। आप मेरे घर जाकर देखें हमारा हाल क्या हुआ है। खाते हैं, पीते हैं, हम रोते हैं, इनकी जान को हमारी एक बच्ची है, उसको लोग क्या कहेंगे, कहते 10 की बच्ची है। आपको सोचती तो मुझे डर लगता है, मैं रोज़ अल्लाह के इंतजार करती हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे दिल माफ कर दे, अल्लाह का रोशन हदायत। ज़ीशान के भाई कहते हैं ये कौन सा दहशतगर्द था जिसको मारने के बाद उसके खिलाफ सबूत तलाश किए जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट दाखिला कमेटी रहमान मलिक का कहना है कि ज़ीशान के खिलाफ जब तक कोई सबूत नहीं मिलता वो बेगुनाह है। कमेटी को भी JIT पर एतमाद नहीं है, लवाहिकीन को इंसाफ दिलाएंगे। सेनेटर जावेद अब्बासी का कहना है कि ये लोग किसी लड़ाई में नहीं, पुलिस के हाथों मारे गए। ये कैसे मुमकिन है, जो मारे वो ही इंसाफ करे। पुलिस ने 6ठी बार मौक़िफ़ तब्दील किया। आज़म सवाती ने यकीन दहानी कराई कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हुकूमत लवाहिकीन के साथ खड़ी है। सानह साहिवाल से मुताल्लिक खबर ये भी है कि मुतासरीन के वकील को CTD के ऑफिसर की धमकी आमेज कॉल का मामला 92 न्यूज़ कॉल की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। वकील सैयद शहबाज हैदर को धमकी आमेज कॉल अपने ही दोस्त डॉक्टर मिर्जा हुमायूं तैमूर बेग ने की। कॉल से मुताल्लिक डॉक्टर हुमायूं तैमूर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। वकील शहबाज बुखारी का मकसद इदारों को बदनाम करना, थ्रेट के नाम पर सिक्योरिटी हासिल करना था। डॉक्टर हुमायूं तैमूर का ये कहना है जो धमकी आमेज कॉल शहबाज हैदर ने पुलिस कॉन्फ्रेंस में सुनाई वो CTD ऑफिसर की नहीं। डॉक्टर हुमायूं तैमूर का ये कहना है धमकी आमेज कॉल मजाक में की और मजाक में की जाने वाली कॉल का वकील सैयद शहबाज को खुद भी बाखूबी इल्म था। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे खावर मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। खावर बताएगा धमकी आमेज कॉल का मामला, कुछ हकायक तो सामने आ गए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है वो वकील सैयद शहबाज बुखारी जो कि इनके जो है वो मामलात को देख रहे थे, उन्होंने गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों को एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई और जिसमें कहा गया कि CTD के अफसरान जो है वो उन्हें धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने ये कह रहे हैं कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, एजेंसियां आपसे खुश नहीं है। तमाम जब इस बारे में जो है वो CTD को ये मालूम हुआ और CTD ने जो है वो मुतलका लाहौर पुलिस से भी रब्ता किया और उन्होंने जब इस बारे में ट्रेस किया और जब हमारी डॉक्टर तैमूर हमायूं से बात हुई तो डॉक्टर तैमूर हमायूं का कहना था कि वो सैयद शहबाज बुखारी जो कि उनके वकील हैं वो काफी देर से उनको जानते हैं और उनके हमसाए भी हैं। उन्होंने तकरीबन मजाक करते हुए जो है वो इन्हें कॉल की थी और मजाक में ही उन्होंने इससे कहा था कि मैं जो हूँ CTD का एक अफसर बात कर रहा हूँ और तुम इस केस से पीछे हट जाओ। और उनका ये भी कहना है कि इन्होंने जो है वो सहाफियों को पूरी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई। इस दौरान जो है वो कॉल में उनकी आपस में जो है वो मजाकिया गुफ्तगू भी चलती रही, लेकिन इन्होंने सिर्फ कॉल का आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्तान में पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पुलिस एहलकारों के रवैयों में तब्दीली से ही पुलिस कल्चर में तब्दीली मुमकिन है। इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अवाम के साथ खुश उसलूबी और खुश इखलाकी से पेश आएँ। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस को मुल्क भर में दूसरे सूबों से पुलिस के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आवाम के साथ खुश अखलाकी का बर्ताव करें। थाने में आने वाले हर शहरी के साइल को समझें और उनको एक मज़ीद फ़र्द समझकर खुश अखलाकी का भी मुजाहरा करें। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमन व अमान के क़याम के लिए आवाम का तावन कलीदी अहमियत रखता है। आवाम का भरपूर तावन हासिल करने के लिए बुनियादी चीज़ पुलिस के रवैयों में तब्दीली है। रवैयों में तब्दीली लाए बगैर दहाइयों पुराने पुलिस कल्चर में तब्दीली मुमकिन नहीं है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
ईस्ट लंदन में पीर सैयद अलाउद्दीन सिद्दीकी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा कराम और नात खां हजरात की कसीर तादाद शरीक हुई। ये रिपोर्ट देखिए। अलकरम मस्जिद लंदन के ज़ेर एहतमाम एक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर सैयद अलाउद्दीन सिद्दीकी की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। महफिल की सदारत पीर सैयद सुल्तानुल आरिफीन ने की। मशहूर नात ख्वां रेहान कुरैशी और सैफ अली चिश्ती ने दरबार रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। मेहमान खसूसी पीर सैयद सुल्तानुल आरिफीन ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का इन्हसार अल्लाह की अताअत और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुज़म्मर है। उन्होंने 3 फरवरी को गमगोल शरीफ बर्मिंघम में होने वाले उर्स से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का प्रचार किया जाए। उन्होंने इंसान तो इंसान जानवरों से भी मोहब्बत की है और लायाकिल मखलूक से भी मोहब्बत की है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मोहब्बत को और उनके अखलाक का प्रचार किया जाए तो कोई बईद नहीं है कि जराइम पेशा लोग वापस दीन की तरफ मुड़कर ख़ुद अपने सारे वजूद को खुशबू की बुनियाद फराहम करके मुआशरे के लिए वो एक बेहतरीन किरदार की सूरत में सामने आ सकते हैं। अलकरम मस्जिद में आज जो महफिल हुई है, ये बेसिकली यूथ को, नौजवानों को दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करने का एक बहाना था, ताकि वो रूहानियत को अपनाएं, ताकि ड्रग्स में हैं या इस वक्त जो क्राइम चल रहे हैं उनसे बच्चे बच सकें और दीन इस्लाम की तरफ आएँ। जनाब पीर सुल्तान आरिफीन मददुल आली, आपके लिए सब हम आए हैं, आपकी इस कबालिया में शामिल हैं। माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम और माशाल्लाह लंदन के उलमा और मशाइख और अवाम अहले सुन्नत ने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत उनको इस्तकबाल दिया है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आका की सना खानी दरअसल इबादत है, हम सना खान नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो कौंसिल के लेवल पे हमारी जो मदद है वो इनके साथ है और इनके जो कम्युनिटी के लिए काम है हम उनकी पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी यहाँ रहती है उनके बच्चों को ऐसे मसाजिद, मदारस और ऐसे कम्युनिटी सेंटर मिलें जहाँ वो तमाम तर उन खदशात से जो है वो महफूज रहें जो आजकल हमें यहाँ फेस हैं। It's a lot of rohaniya wisdoms and pearls of knowledge and wisdom was shared. It touched my heart and I'm sure it touched many people's heart. May Allah gather the wonderful people like this to be always having the failan of beautiful knowledge of divinity, mahabba and love. अलकरम मस्जिद के खतीब अल्लामा मोहम्मद एजाज नेरवी ने कहा कि इस तरह की महाफिल से नौजवानों को जराइम और मंशियात से बचाव में मदद मिलती है और वो रूहानियत की तरफ माइल होते हैं। जहलम के नसरुल्लाह खान बर्मिंघम के क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल और वाइस कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार मोहम्मद खटक ने नसरुल्लाह खान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद कासमी। 9 बरस पहले अपने रोशन मुस्तकबिल को दिल में सजाए बरतानिया आने वाला नसरुल्लाह खान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बरतानिया का मुस्तकिल वीजा न होने की वजह से डॉक्टर्स ने इसका इलाज करने से इनकार कर दिया था, जिस पर इंसानी हकूक की तंजीमों की मुदाखलत पर इसका इलाज शुरू किया गया। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल और वाइस कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार मोहम्मद खटक ने मरीज की अयादत की और इन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में 2 बच्चों के बाप और बूढ़े वालिदैन का सहारा बनने वाले नसरुल्लाह खान का कहना था कि उन्होंने अपनी बीवी बच्चों से मुलाकात के लिए फास्ट ट्रैक वीजा के तमाम कागजात जमा कराए हैं, लेकिन ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि मुझे एक दफ़ा फिर नई लाइफ मिल गई है। इवन हालांकि मैं लास्ट विश अपनी कह रहा था मेरे बीवी बच्चे आए, लेकिन जनाब तशरीफ़ लाए मोहतरम अपना कौंसलेट से, पाकिस्तानी कौंसलेट। जी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इनके आने से, इनसे बातें करके स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ज़्यादा क़ुव्वत मिली। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये अब जो है ना, मैं इस बेड से उठ के, हॉस्पिटल से उठ के तो घर भी जाऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाऊंगा। 9 साल से बच्चों को नहीं मैं देख सका, 2 बच्चे और बीवी,
वो वहाँ पे वीज़ा अप्लाई किए हुए बैठे हैं पाकिस्तान में, तो अगर उनके वीज़े में ये हेल्प कर दे, मतलब अगर जल्दी प्रोसेस हो जाए तो ज़ाहिर है मुझे मज़ीद खुशी होगी, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने यहाँ से ट्रैवल करने से फ़िलहाल मना कर रखा है। नसरुल्लाह खान ने पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद इस्माइल और वाइस कौंसल समेत तमाम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में बर्फानी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने भी मुल्क भर में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी होने की पेशगोई कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद सर्दी की येलो वार्निंग बरकरार। शहरियों को भी मोहतात ड्राइविंग की हदायत जारी कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 4 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। ताहम तेज हवाओं के सबब परवाजें भी मुतासिर होंगी। आज के मौसम की बात की जाए तो लंदन और बर्मिंघम में बादल बरसेंगे, जबकि बर्फबारी का भी इम्कान है। शहर का दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मैनचेस्टर और लीड्स में बारिश और बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेंगी। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ग्लासगो में भी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ कम से कम पारा नुक्ता इंजमात से 4 दर्जे नीचे गिरने का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।